नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया एनालिसिस का खास सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक विवाद को लेकर जो देश भर में इन दिनों हो रहा है। इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई? उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल का केंद्र बना हुआ है। ये विवाद शुरू हुआ शाही जामा मस्जिद के सर्वे से। सर्वे करने पहुंची एसआई टीम, हुआ बवाल और फिर उठे कई सवाल। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं संभल। अरे क्या हो रहा है? संभल कई लिहाज से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं, बल्कि इस नगर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कल्कि अवतार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस बयान को लेकर भले ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया हो, लेकिन एक तरफ ये भी सच है कि इस भूमि से संबंधित पौराणिक प्रसंगों को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। आप पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल का जिक्र महर्षि वेद व्यास की रचना श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में महर्षि वेद व्यास ने बताया है कि यहाँ भगवान नारायण के 24वें अवतार कल्कि का अवतरण होगा। इसी प्रसंग में वे लिखते हैं कि यह अवतार दुष्टों के विनाश के लिए होने वाला है। केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्कों का समर्थन करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के हवाले से बताया कि एक बार भगवान कृष्ण पत्नी रुक्मणी को लेकर संभल के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि यही वो जगह है जहां मैं कलयुग में अवतार लेकर आऊंगा। श्रीमद् भागवत में संभल नगर को लेकर विस्तार से विवरण मिलता है, जहां इस नगर को 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पुर और 52 सराय वाला बताया गया है। महंत ऋषिराज गिरी के मुताबिक संभल नगरी के अंदर आज भी प्राचीन इमारतें और रहस्य छुपा हुआ है और इस सुंदर नगरी में सभी तीर्थ स्थान मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे और कहां ये सब, जिसे लेकर संभल पूरी तरह से विवादों के घेरे में है। हमारे एक सनातनी के लिए, हमारे धर्म के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि इतने वर्ष पश्चात एक हमें मंदिर मिला है, और ऐसा मंदिर जिस मंदिर में कि 40 वर्षों से बिल्कुल पूजन अर्चन नहीं किया जा रहा था। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद, देवताओं को स्नान कराने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा है और शिव परिवार इसमें मौजूद है। भावुक पल है संभल वासियों के लिए, श्री कल्कि नगरी के लिए। अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन प्रसंग उठा है तो यहाँ पर संभल के बारे में वे चर्चा भी होनी चाहिए जो पुराणों में वर्णित है। भगवान सुखदेव ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहा था कि भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होना है। उस समय तक इंसान गधे की तरह हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। ऐसे हालात में भगवान नारायण को धर्म रक्षा के लिए कल्कि का रूप लेना पड़ेगा। और इसी प्रसंग में सुखदेव जी ने कल्कि अवतार का समय और जगह भी बताई है। कहा है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय भगवान नारायण
कल्कि के रूप में अपनी पत्नी पद्मा के साथ संभल की धरती पर अवतार लिया। हिंदू पक्ष आस्था के साथ साथ संभल के धार्मिक नगरी होने के पुख्ता सबूत होने की बात कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष 1951 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। लेकिन कई सारे सवाल हैं। संभल में विवाद तब शुरू हुआ जब एएसआई की सर्वे टीम दूसरी बार शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। हिंसा भड़की, पथराव हुआ, 4 लोगों की जान चली गई, पुलिस के जवान घायल हुए, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। और जब पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी तो बिजली चोरी का मामला सामने आया। इसकी तफ्तीश करने जब दीपा राय कॉलोनी में पुलिस की टीम पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पुलिस को 46 साल से बंद मंदिर मिला, जो सपा सांसद बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। मंदिर खुला तो हनुमान जी की मूर्ति, नंदी और शिवलिंग स्थापित था। मंदिर की साफ सफाई की गई, पूजा हुई और फिर शुरू हो गया संभल में सनातन की जड़ें होने के सबूतों का सिलसिला। संभल सनातन होने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत नगरी है। संभल में कदम कदम पर सनातन धर्म के निशान बिखरे पड़े हैं। रोज कहीं ना कहीं मंदिर, कुएं, पुरानी इमारतें निकल रही हैं। क्या संभल अब पूरी तरह धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है? शाही मस्जिद में मंदिर होने का सबूत मिलना, दीपा राय कॉलोनी में 46 साल से बंद मंदिर का खुलना, 6 मंदिर, 19 कूप और फिर प्राचीन बावड़ी का मिलना क्या इशारा कर रहा है? संभल पौराणिक ग्रंथों में भगवान नारायण की अवतार स्थली बताई गई। इसमें कहा गया है कि ये नगर 19 कूपों वाला होगा और उन 19 कूपों की पहचान भी कर ली गई है। सिलसिलेवार देखिए। पहला कूप चतुर्मुख है, जो आलम सराय में पानी की टंकी के पास है। दूसरा अमृत कूप दुर्गा कॉलोनी स्थित कूप मंदिर में है। तीसरा अशोक कूप हल्लू सराय मोहल्ले में है। चौथा सप्तसागर कूप है, ये सरथल चौकी के पास सरथलेश्वर मंदिर में है। 5वां बली कूप पुरानी तहसील के पास कूचे वाली गली में है। 6वां कूप हयात नगर में धर्म कूप के नाम से है। 7वां कूप ऋषिकेश कूप है, जो कोट पूर्वी मोहल्ले के शिव मंदिर में है। 8वां कूप पराशर कूप है, जो कल्कि मंदिर के पास है। 9वां अकर्म मोचन कूप है, जो संभल कोतवाली के सामने है। जामा मस्जिद चौकी के नीचे 10वां कूप धरनी वाराह कूप है। एक रात वाली मस्जिद के पास 11वां कूप स्थित है। जामा मस्जिद परिसर में 12वां प्राचीन कूप है। 13वां कूप बाल विद्या मंदिर के सामने है। 14वां कूप न्यारियों वाली मस्जिद परिसर में है। 15वां प्राचीन कूप गद्दियों वाले मोहल्ले में स्थित है। 16वां कूप सेठों वाली गली में है। 17वां कूप प्राचीन एजेंटी चौराहे के पास है। 18वां कूप खग्गू सराय मोहल्ले में है। 19वें कूप की पहचान कल्कि विष्णु मंदिर स्थित कृष्णा कूप के रूप में हुई है। संभल एसडीएम वंदना मिश्रा के मुताबिक पौराणिक ग्रंथों में वर्णित 68 तीर्थों में से कुछ तीर्थों की पहचान हो चुकी है। मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया कि अंदर इसमें मूर्ति है हनुमान जी की और शिवलिंग भी है। 1978 से ये मंदिर बना था। आसपास एक कुआं भी बताया गया। इनमें पहला तीर्थ हौज भदेसरा में भद्रका आश्रम है। दूसरा तीर्थ जलालपुर मोहम्मदाबाद में स्वर्ग दीप है। तीसरा तीर्थ जलालपुर में ही चक्रपाणी तीर्थ के नाम से है। चौथा आर्य कोल्ड स्टोरेज के पास शमशान या प्राचीन तीर्थ के नाम से है। 5वें तीर्थ के रूप में कल्कि विष्णु मंदिर को जाना जाता है। ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी संभल की पहचान में शामिल सभी 19 कूप ढूंढ लिए गए हैं। इसी के साथ संभल में 6 तीर्थों की भी पहचान हो चुकी है। नगर में धार्मिक महत्व वाले इन स्थानों का सर्वे करने आई एएसआई की टीम ने भले ही सर्वे पूरा होने का ऐलान किया हो, लेकिन अभी भी यहाँ 62 तीर्थों की पहचान होना बाकी है। इसके अलावा उन 36 पुरों और 52 सरायों की भी पहचान होना बाकी है, जिनके बारे में विभिन्न पौराणिक और उत्तर पौराणिक ग्रंथों में विवरण मिलता है। मंदिर, मस्जिद और धार्मिक विवाद से परे संभल बहुत खूबसूरत नगरी भी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक स्थान है। इसके साथ साथ पौराणिक कथाओं में भी इस नगरी का वर्णन है। वहीं सामने इतने साक्ष्य होने के बाद इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह से संभल में कदम कदम पर सनातन धर्म के सबूत मिल रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है और इन्हें छिपाया गया है? साथ ही ये किसने और क्यों किया? हालांकि अब ये मामला न्यायालय में है और कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा। संभल में आज जो हो रहा है उससे इतिहास की कई परतें खुल रही है, जिनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
और इन्हीं दावे, सवाल और बवाल के इर्द गिर्द देश की सियासत भी नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार।